कुछ महिलाएं जो है पाकिस्तान से यहाँ पर रह रही हैं अभी। निकालो, मार के भगाओ सबको। अच्छा जी। जो सही है, जो समझते हैं, जो हिंदू का कदर इज्जत करते हैं वो रहे, और बाकी चले जाए यहाँ से जो अपने मुसलमान धर्म को अपना रखे हैं। हाँ, अब की बार पूरा साफ करो, मुसलमानों को हटाओ। यहाँ बोल नहीं पाते थे, नजमा नाम की लेडी है। अच्छा जी। हाँ, और वो पूरे मतलब गंगोत्री टावर में, कौशाम्बी गाजियाबाद गंगोत्री टावर में रहती हूँ, पूरी बिल्डिंग उससे डरती थी। अच्छा जी। सारा गलत काम वो करती थी, सब कुछ, लेकिन लोग उससे डरते थे, कोई हिंदू आगे नहीं आता था। मेरा आदमी को खुद वो मुसलमान बना रही थी। 2012 में मेरा आदमी मुसलमान बन रहा था। अच्छा जी। और मुझे छोड़ दिया था, बेटे को भी छोड़ दिया था उसने। और ये तो बालाजी की, हनुमान जी की कृपा थी, जो घर लौट के आ गया। वो आना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। अच्छा, आपके पति को पहनता था, मस्जिद जाने को तैयार था, मस्जिद जाता था वो, उसको मैं ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ। मैंने लगातार पहलगांव पर लोगों की राय ली और लोगों ने लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में गया और हिंदू समुदाय के बीच में गया। तो अभी जो फिलहाल की जो बड़ी एक खबर आ रही है, क्योंकि आप सभी ने पता है जो कुछ महिलाएं जो हैं, पाकिस्तान की महिलाओं ने जो यहाँ पर शादी की थी आकर के, और जो गैर तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, एक बड़ा खुलासा हुआ है और सरकार ने कहीं ना कहीं उनको बाहर निकालने का तैयारी कर दी है। और तमाम लोग जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है। और अभी बड़ी जो खबर चल रही है कि भाई सीमा हैदर भी जाएगी, लेकिन ये बात रहेगी अलग। फिलहाल मैं आया हूँ इसी चीज़ को चर्चा करने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज के एक, मैं कह सकता हूँ, बड़े आचार्य है धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर लगातार कथा कर रहे हैं। ये पश्चिम बिहार के अंदर जो ये कथा हो रही है, और मैं फ़िलहाल दिखाऊँगा आपको। यहाँ पर अभी प्रसादम स्टार्ट हो गया है, प्रसाद यहाँ पर लोग ग्रहण करेंगे। और इतना बड़ा पंडाल ये जो है प्रसाद के लिए है, उससे अगले जो 3-4 पंडाल है उसमें लोग बैठ करके जो है कथा सुनते हैं। और यहाँ पर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो बहुत सारी पुलिस फोर्स, फौज के जवान, यानी कि जो CRPF BSF के जवान हैं, वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल मैं इनसे आपको दिखाऊंगा प्रसाद में चावल, कढ़ी, इस तरीके का यहाँ पर प्रसाद है। और लोगों से मैं बातचीत करूँगा, वो कहाँ से आए हैं और क्या आस्था रखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। फिलहाल आप देखेंगे रोटी पकाने की मशीन यहाँ पर चल रही है, और पूरी जो लाइन ये है प्रसाद की है। और देख सकते हैं आप, ये पूरी कतार एक अनुशासन में जो है यहाँ पर लोग लाइनों में लगे हैं और अपना अच्छे तरीके से प्रसाद ग्रहण करेंगे। और कुछ महिलाओं से मैं बातचीत करूँगा यहाँ पर जो आई है। जय श्री राम, सीताराम जी। जय श्री राम, सीताराम। कहाँ से आ रहे हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, कब से आ रहे हो कथा में? कहाँ से आई हो बहन जी? गाजियाबाद से। गाजियाबाद कहाँ से? हम तो कहानी तो इनकी, मतलब कथा तो बहुत दिन से सुनते थे फ़ोन पर जी, और इनसे फ़ोन से ही जुड़े हुए, मगर पहली बार सोचा हमने कि न्योडा जाएं। अच्छा जी। न्योडा नहीं पहुँच पाए तो हम मेरठ पहुँच गए। अच्छा जी। हाँ। तो आप कैसे मतलब कथा इसके साथ जुड़े भाई? आपने फ़ोन पे देखी, क्या सोचा? क्योंकि बहुत सारे कथावाचक है भाई। वो हमने ये सोचा कि गुरुजी जो जिनके दुख होते हैं उनको निवारण कर, इसलिए मतलब समझाए थे। मतलब ये है कि सपने में आए थे हनुमान जी, हमारे पूछ वाले आए थे, कलयुग के राजा आए थे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, और देवता जितना डर रही। हम लोग सोए हुए हिंदू थे, अब हनुमान जी की शरण में जग रहे हैं। मूलते बने हुए थे, जरा संधियों ने जो मूलता बना रखा था, लो जिहाद करके फंसाना, ये करना, वो करना, ड्रामा करना। कौन सा चैनल? हरियाणा तो हिंदू जागेगा गुरुजी, अब तो हिंदू जागेगा। और हम गुरुजी के साथ जीने मरने के लिए भी तैयार बैठे हैं। गुरुजी आगे पीछे हम चाहे में मरना पड़े। अच्छा, पहलगांव में जो घटना की है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जी, वो नहीं, हम पूरा मतलब लग रखे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम गुरुजी के साथ मरने के लिए भी, हमारा प्राण चले जाएगा तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरा साथ देंगे। हिंदू धर्म का साथ देंगे। हिंदू हम सनातनी है, हम हिंदू धर्म के, हम सनातनी है, मरते दम तक सनातनी रहेंगे, 7 जन्म सनातनी का है हमारा। अच्छा जी, कुछ महिलाएं जो है पाकिस्तान से यहाँ पर रह रही हैं अभी। निकालो, मार के भगाओ सबको। अच्छा जी। जो सही है, जो समझते हैं, जो हिंदू का कदर इज्जत करते हैं वो रहे, और बाकी चले जाए यहाँ से जो अपने मुसलमान धर्म को अपना रखे हैं। हाँ, अब की बार पूरा साफ करो, मुसलमानों को हटाओ यहाँ से। आदमियों के इधर से आ जाओ, आपसे थोड़ी बातचीत करनी है। नहीं, औरतें भी वो कह रही है कि हमारी गलती क्या है? मुसलमानों की गलती, वो कभी सुधर ही नहीं सकते, वो अपनों का ही साथ देंगे। अगर कोई बात हुआ तो वो हिंदू का साथ नहीं देंगे, अपनों का ही देंगे वो साथ। गलती ये
जब तक गोली खाते रहे कितने मर गए हमारे हिंदू छेड़ता तो नहीं है, हिंदू कभी किसी को कुछ नहीं कहता, हमेशा शरणागत है। हिंदू के दिल में रहम दया तरस है, उनके दिल में बिल्कुल भी नहीं, कट्टर है, कट्टर। चाहे मर जाए आदमियों के साथ लड़ेंगे बराबर। नहीं, वो कट्टर दिल के मुसलमानों के दिल में दया वो नहीं है। आपने देखा उनको मतलब व्रत के कई बार? हाँ, हमारी बिल्डिंग में खुद है। अच्छा जी। हाँ, हमारी बिल्डिंग में ऐसी कट्टर है, बहुत कट्टर है। पूरे हिंदू से डरते थे, हिंदू लोग उसके आगे बोल नहीं पाते थे। नजमा नाम की लेडी है। अच्छा जी। हाँ, और वो पूरे मतलब गंगोत्री टावर में, कौशाम्बी गाजियाबाद गंगोत्री टावर में रहती हूँ, पूरी बिल्डिंग उससे डरती थी। अच्छा जी। सारा गलत काम वो करती थी, सब कुछ, लेकिन लोग उससे डरते थे, कोई हिंदू आगे नहीं आता था। मेरा आदमी को खुद वो मुसलमान बना रही थी, 2012 में मेरा आदमी मुसलमान बन रहा था। अच्छा जी। और मुझे छोड़ दिया था, बेटे को भी छोड़ दिया था उसने। और ये तो बालाजी की, हनुमान जी की कृपा थी, जो घर लौट के आ गया। वो आना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। अच्छा, आपके पति को पहनता था, मस्जिद जाने को तैयार था, मस्जिद जाता था वो, उसको मैं ढूंढ के लाई हूँ। वहाँ इंदिरापुरम में रहता था वो, उसको ढूंढ के लाई हूँ। कोई साथ नहीं दिया, कोई हिंदू साथ नहीं दिया था मेरा। और उस मुसलमानी से सब डरते थे। ये 2012 की बात? 2012 की बात है। तो मतलब फंसा दिया आपके पति को? मेरा आदमी फंसा दिया था उसने। मेरे आदमी को काम ही यही करती है। अच्छा जी। हाँ, हिंदुओं को फंसाना और अपने उसमें वो करना, चंगुल में धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदुओं को मुसलमान बनाना, उसमें बनाना, उसको मजा आता। वो कहती है हमारे को इसका स्वभाव मिलता है। तो आप बाबा से जुड़े हैं, जैसे आप कथा से जुड़े हैं, क्या सीखा आपने जीवन में? मेरे को जीवन में यही मिला है कि भैया हम सनातनी और सनातनी ही रहेंगे, सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएंगे। हम जो भी हिंदू भाई उसको भी कहेंगे कि अपने धर्म के लिए लड़ना मरना सब कुछ करना। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ से रह रहे हैं, उनको निकाल देना? बिल्कुल निकाल देना चाहिए, एकदम निकालना चाहिए पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं हमारा कसूर क्या है? कसूर क्या? तुम अपने अपनों का साथ दोगे, हमारा थोड़ी दोगे। हमारा नहीं देंगे, वो अपनों का ही साथ देंगे। जब मुसलमानों का कोई बात हो तो सारे एकजुट हो जाते हैं, और हिंदू में कोई बात हो तो हिंदू दरवाजा और बंद करता है, मुंह और फेर लेता। अगर हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो कह रहे हैं क्या प्यार करते हैं, तो फिर वो भी हमारा साथ दे। गद्दारी वोट कर नहीं तो वो भी हमारा साथ दे, अगर है तो वो भी आए उतरे कि गुरु जी का साथ दें। अगर वो साथ देना चाहते हो तो चौड़े में बोले हम भी सनातनी धर्म को अपनाएंगे और गुरु जी का साथ देंगे। बागेश्वर धाम बड़ी बात कही है। मतलब ये भी आया हिंदू धर्म बोले, हिंदू धर्म अपनाए, और ये क्या कि हम बागेश्वर धाम के साथ है, गुरु जी के साथ है। हाँ, ऐसा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है शीतल शर्मा। शर्मा जी हो? हाँ जी, शीतल शर्मा। हाँ जी। गाजियाबाद से? गाजियाबाद से। मैं शीतल सनातनी हूँ, शर्मा भी नहीं हूँ, शीतल सनातनी। क्या बात है। तो देख सकते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो चाहने वाले हैं, जो उनकी कथा को सुनते हैं, कितने जागरूक हिंदू है वो, कितने जागरूकता उनके अंदर है। हम मरने के लिए तैयार बैठे, अपने गुरु जी के लिए प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक गुरु जी लड़ेंगे हम लड़ेंगे, उनके पीछे जाएंगे। अच्छा, पहलगांव की जो घटना घटी है उसके बारे में आपको गुरुजी ने क्या सिखाया उसके बाद से? गुरुजी ने ईंट का जवाब पत्थर से देना सिखा रखा है। तो गुरुजी कई बार यात्रा कर रहे थे, भाई हिंदू बचाओ यात्रा। मैं गई थी पद यात्रा 9 दिन का करी थी गुरुजी के साथ। पूरा जब तक गुरुजी जहाँ जहाँ जाएंगे और बालाजी की कृपा होगी हम वहाँ तक पहुँचेंगे, चाहे जीना मरे। देश तोड़ने की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो पागल है जो कह रहे गुरु जी ये बात कह सकते हैं? भड़का रहे हैं लोग, एक दूसरे को हिंदू लोग ही भड़का रहे होंगे, जो गंदे हिंदू है, जो घटिया हिंदू है। हिंदू से डरे, इतना मुसलमानों से डर नहीं है जितना हिंदुओं से डरे हमें, मुसलमानों से नहीं है। देखो सीताराम इनके चेहरे पे है, और शीतल शर्मा ने जो है बेबाकी से अपनी बात रखी है और लगातार जो है कथा में प्रवेश करी है। और जो इन्होंने बताया कि इनके पति को कई बार फंसाने की कोशिश भी करी थी उस महिला के द्वारा, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग रह रहे हैं वीजे के साथ भी, जिनका वीजा लगा था उनको भी बाहर निकालने की तैयारी। बिल्कुल एकदम निकालो ही मुसलमानों को। जब हमारे हिंदू वहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, उनका जीना हराम कर रखे हैं, परेशान करते हैं, और यहाँ मुसलमानों को हम बैठ के पूजें, उनको सारा सब कुछ देते, सारा सहूलियत मिलता है, उसके बाद भी गुंडागर्दी मुसलमानों का है। हिंदुओं का जीना हराम करते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को छेड़ते हैं, हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, तब कोई नहीं साथ आता। हमारा तो शासन परिशासन ही गलत है, तब इतना अत्याचार अन्याय होता, नहीं तो नहीं होता। तो मोदी सरकार से भी कुछ आपकी शिकायत है? पूरी शिकायत है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। पूरी शिकायत है, पहाड़ से दो, पत्थर से क्या, पहाड़ से दो। पहाड़ से दो? हाँ। तो देख सकते हैं भाई, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पहाड़ से दो। और शीतल शर्मा ने कहा बहुत सारे श्रद्धालु इस लाइन में खड़े हुए, मैं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा और लगातार हमारी यहाँ पर कवरेज चलेगी। पहली बार मैं इस कथा में आया हूँ और बहुत सारे लोग जागरूक है। मैंने 1-2 लोगों से बात करी स्टार्टिंग में, बहुत महिलाएं जागरूक है। फिलहाल मैं महिलाओं से राय ले रहा हूँ, और ये सबसे बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर रह रही थी महिला,
वो 5 लाख के करीब बताई गई है, और उनके 5 बच्चे, यानी कि 25 लाख का जो जनसंख्या विस्फोट आने वाले 10 साल में 25 से 4 गुना से 8 गुना इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा, तो बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला था। तो सरकार ने जो ये कदम उठाया उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने ठोस कदम उठाया, जिनके वीजे थे वो भी कैंसिल करके वापसी भेज दिया। और सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि भाई अभी जो है जो ये घुसपैठिया है, मैं बात करूँ बंगाल की बात करूँ, इधर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और बंगाल में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी तहसील में भी होगा, आपके गांव में भी होगा, आपके ज़िले में भी होगा। ये जनसंख्या का जो घुसपैठिए हैं जो भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रहना कोई वो कानून नहीं है, एक सख्त कानून नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम तरीके से जो है आधार कार्ड बन जाता है, उसके बाद लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद जो है राशन कार्ड बन जाता है। तो तमाम हिंदू जागरूक कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग बिहार से। बिहार से हो? अच्छा, यहाँ का था देखने के लिए आए। अच्छा, क्या सोचते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में? बताइए जी क्या सोचते हैं आप? चलो, ये महिलाएं खासकर बात करती हैं। आप कहाँ से आए हो जी? निहाल बिहार से। हाँ? निहाल बिहार से। हाँ? निहाल बिहार से। निहाल बिहार, ये दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा, कथा सुनने के लिए आए हो? हाँ जी। अच्छा, क्या सीखा आपने कथा में? अच्छा ही है। अच्छा है, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे, और इसी के साथ मैं लगातार आपको यहाँ पर कवरेज दिखाता रहूँगा। आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कि अभी जो है सरकार ने ये जो कदम उठाया है कि यहाँ से जो घुसपैठिए हैं जो यहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पहलगांव की घटना ने जो है सरकार एक्शन मोड में है। क्या ये कुछ ही दिनों के लिए चलने वाला है? क्या ये कुछ दिखावा है? क्या फिर मोदी सरकार अब की बार एक्शन मोड में है? क्या उनका पानी बंद किया जाएगा? क्या उनका राशन बंद किया जाएगा? क्योंकि इससे बहुत अहम बात है। और सबसे अहम बात यह है कि जो घुसपैठिए यहाँ भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से, मैं बार बार फिर यही बात कर रहा हूँ, क्या वो सरकार यहाँ से निकाल पाएगी? क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान भी यहाँ पर है। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत देश है और गैर कानूनी तरीके से रहना, वैसे भी रहना वीज़ा लेकर के भी, वो भी जो ऐसे देश है, और यहाँ पर रह करके फिर वो जाते नहीं देश में और शादी कर लेते हैं, यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले जो है इस घुसपैठियों को रोकना होगा, तब जो है इसका असर देखने को मिलेगा, हमारा देश एक तरक्की की तरफ चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, सीताराम।